क्वेश्चन नंबर 10। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में निहित है, यानी इनमें से कौन सा क्वेश्चन फिगर में समाया हुआ है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन उल्टा ट्रायंगल कहीं बन रहा है क्या? दूर दूर तक आकृति में उल्टा ट्रायंगल कहीं नहीं बन रहा है। सीधा ट्रायंगल, बिल्कुल सीधा ट्रायंगल बन तो रहा है, बट एक चीज देखो, इसमें मीडियन डली हुई है, यहाँ मीडियन नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। इसको चेक करें, सर्किल, बिल्कुल सर्किल यहाँ बन रहा है। सर्किल के अंदर फिर हमारे पास दो लाइन, एक ये वाली दो लाइन आ गई। फिर इसके बाद ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ और ये लाइन यहाँ, यानी इसकी संभावना है। इसको चेक करें, इसको चेक करें तो सब कुछ तो ठीक है, बस ये जो लाइन है यहाँ एक्स्ट्रा, ये यहाँ जुड़ी हुई नहीं है, अदरवाइज बाकी सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। बट ये आंसर हमारा यहाँ नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। W बराबर 23, यानी W का जो नंबर होता है वो लिखा हुआ है, या फिर मैं लिखूं W में एक लेटर 23 गुना 1 बराबर 23 कह सकते हैं। विन, विन को चेक करें, WIN बराबर 138 कैसे आया? 23 9 14, 23 9 14। हम इसको एक बार ऐड करें, योग करें इसका। 9 और 3 12 32 और 4 36, 36 और 10 46, 6 3 18। विन में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3, इससे गुणा करो तो 6 गुणा 3 18, 1 4 3 12 और 1 13। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ लॉजिक लग रहा है। वे के लिए पूछा है, क्या किया? जो अल्फ़ाबेट्स थे विन में, उन अल्फ़ाबेट्स का हमने योग किया, योग करके जितने अल्फ़ाबेट थे 3 थे तो 3 से गुणा कर दिया। इसी तरह वे WAY 20 और 20 40 और 5 45 और 1 46। वे में लेटर्स कितने हैं? 3। वे में लेटर्स कितने हैं? 3। 6 गुणा 3 18, 1 4 3 12 और 1 WAY 20 और 20 40 5 45 से 46 49 आएगा भाई। योग कितना आएगा? 49। 20 और 20 40 5 45 46 और 3 49। वे में नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, 3 से गुणा किया, 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 3 27, 2 शेष, 4 3 12 और 2 14। आंसर क्या हो जाएगा? 147 इज द करेक्ट आंसर। 147 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सीरीज के क्वेश्चन में मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसको एक बार देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो नंबर जो आएगा वो इसमें कुछ प्रॉपर सीक्वेंस जो है, प्रॉपर सीरीज बन नहीं रही है। ठीक है ना, इसको आप होल्ड करें एक बार, आप क्लास के बाद या जब भी आप एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। फल, जड़, तना, बीज, फूल। देखो मैंने क्या बताया था कि जिन वर्ड्स का आपको प्योर सीक्वेंस मालूम है, प्योर सीक्वेंस मालूम है, उनको आप अरेंज करने की देखो। तो एक चीज हमें पता है कि फल से फूल से बनता है फल, यानी 5 के बाद 1 आएगा ही आएगा। 5 के बाद 1 इसमें नहीं है, 5 के बाद 1 सब में है। तो सबसे लास्ट में अगर फल बनता है, फल यानी लास्ट में 1, एक बार इसको अरेंज करके देखें, क्योंकि लास्ट में फल इसी में है। तो सबसे पहले बीज बोएंगे, से बनेगा, हाँ बीज से बनेगी जड़, जड़ के ऊपर आएगा तना, तने के ऊपर आएगा फूल और फूल से बनेगा फल। यानी सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू उत्तर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा में कितना गया? 8 किलोमीटर। ठीक है, और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण ये पूर्व, 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जाता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? ये दूरी हमसे पूछना चाह रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कितना डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 64 प्लस 36 कितना हो गया? 100। 100 का अंडरूट कितना हो गया? 10। 100 का अंडरूट कितना हो गया? 10। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक बात?
नेक्स्ट, कुछ सीमेंट घनाभ हैं, कुछ सीमेंट घनाभ हैं, तो ये आ गया कुछ सीमेंट जो हैं वो घनाभ हैं। कोई घनाभ चम्मच नहीं है, कोई घनाभ चम्मच नहीं है। ठीक है, फिर कहा सभी बल्ले घनाभ हैं, सभी बल्ले घनाभ हैं, तो बल्ले जो हैं वो घनाभ के अंदर आएंगे। बल्ले सीमेंट में डाउटफुल केस बन गया, परंतु बल्ला जो है वो चम्मच में नहीं आ सकता क्योंकि कोई चम्मच जो है वो घनाभ नहीं है। निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ सीमेंट के बल्ले होने की संभावना है, कुछ सीमेंट के बल्ले होने की संभावना, क्योंकि ये बल्ला जो है ये यहाँ भी तो बन सकता है, और जब डाउटफुल केस है, डाउटफुल केस है तो वहाँ पॉसिबिलिटी होगी होगी, वहाँ संभावना होगी ही होगी। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड, कोई बल्ला चम्मच नहीं है, कोई बल्ला चम्मच नहीं है, सही बात है क्योंकि सारे बल्ले घनाभ हैं, तो बल्ला घनाभ के बाहर नहीं जा सकता, और कोई घनाभ जो है वो चम्मच नहीं है, तो कोई बल्ला भी चम्मच नहीं होगा। तीसरा, सभी घनाभ बल्ले हैं, सभी घनाभ बल्ले नहीं हो सकते, डाउटफुल केस है ये क्या है, डाउटफुल केस है। चौथा, कोई सीमेंट चम्मच नहीं है, कोई सीमेंट चम्मच नहीं है, गलत हो जाएगा क्योंकि चम्मच सिर्फ घनाभ में नहीं जा सकता, चम्मच यहाँ तो बन ही सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है?